क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968। और पहले पेज के मध्यांत में एकदम बात चल रही थी कि विष्णु कोई 4 भुजाओं का नहीं होता है। ये तो 4 भुजाएं इनकी हैं। किनकी? हाँ, उस संगठित रूप में जो भुजाएं 4 दिखाई हैं ब्रह्मा की हैं। इनको मानना चाहिए ना। किनको है? इनको बहुवचन क्यों बोला? ऐसा को क्यों नहीं बोला है? कोई एक ब्रह्मा थोड़े ही है, कितने ब्रह्मा? ये बोल बोल करने वाले 3 ब्रह्मा 4 ब्रह्मा हैं। तो इनको मानना चाहिए ना। कौन कौन 4 है? एक एक अक्षर लिखो, लंबा चौड़ा नहीं है। ओहो, इतनी देर एक अक्षर लिखने में। ब्रह्मा, जगदम्बा, लक्ष्मी और दादा लेखराज, जगदम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी। ये 4 आत्माएं ब्रह्मा के रूप ही तो हैं। बड़ी अम्मा नहीं है क्या? हाँ, बड़ी अम्मा है, लेकिन बड़ी ते बड़ी परम ब्रह्म नहीं है। तो देखो, इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर मूर्छित पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो परम ब्रह्म है वो तो ज्यादा भाषा नहीं चलाता है। क्या भाषा चलाता है? नहीं। और कानों की बातें सुनाता है? नहीं है। और देखने में आता है? परम ब्रह्म देखने में भी नहीं आता। फिर वो तो वाइब्रेशन की शक्ति है ना। तो देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है। नहीं तो विष्णु कौन है सूक्ष्म वतन में? और सूक्ष्म वतन को पकड़ बैठते हैं। है तो वो, और ये ऐसे नहीं कि विष्णु नहीं है। क्या है? बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु। एम ऑब्जेक्ट कोई विष्णु की नहीं है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो 2 हुए ना। है? तो द्वैतवाद कहें या अद्वैत कहें? क्या कहें? 2 है तो द्वैतवाद है। और दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाए तो विष्णु है। बाकी समझने की बात है, ऐसा 4 भुजाओं को कोई विष्णु होता नहीं है। तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की बात है। अब अगर कहें तो नारायण ही कहें है। विष्णु वो 4 भुजाएं दे दी हैं किसको? है किसको दे दी हैं 4 भुजाएं? विष्णु को दे दी है। परंतु जो नारायण है, जिसे कहें आदि नारायण है, तो उसकी ये भुजा माने 4 सहयोगी शक्तियां हैं। तो वो ही विष्णु 4 भुजाएं हैं। सो 2 भुजाएं, सो फिर इनको क्यों न उठावे सहज सहज।
जो उनका भी अर्थ करना पड़ता है। किनका? जो दो हो जाए सहज है उठाना, उनका राइटियस सहज है या लेफ्टिस्ट सहज है? हाँ, राइटियस उठाना सहज है, और लेफ्टिस्ट ओ तो चाल ही उल्टी होती है ना? हाँ, तो बताया, तो फिर इनको उठावे। भाई चार भुजाएं हैं दोनों मिला के, दो लेफ्टिस्ट दो राइटियस, क्योंकि दो तो ये क्यों नहीं कह देवे कि ये प्रवृत्ति मार्ग है, और प्रवृत्ति मार्ग था सो ये लक्ष्मी नारायण थे, बाकी तो कोई विष्णु तो नहीं था है। अब ये सूक्ष्म वतन में बैठ करके विष्णु जी महाराज क्या करेंगे है? तो देखो है, ऐसी ऐसी बातें जो सुनाते हैं वो तो अथॉरिटी से सुनाएंगे हैं? हाँ, देह अभिमान में आकर के सुनाएंगे, और तुम्हारी तो कोई अथॉरिटी तो है नहीं। क्या है? निराकारी अथॉरिटी है या साकारी अथॉरिटी देह की है? निराकारी आत्मा हो ना। तो ऐसा कोई कहेंगे, कोई उदासी सन्यासी ये शंकर वो कहां से आया? बताओ भाई, पूछा कहां से आया? अरे ये सूक्ष्म वतन में ये सब कहां से आया है? सूक्ष्म वतन में शंकर को नाग बलाएं दिखाए, ये कहां से आवेंगी? उनके रथ को दिखाई है ना नाग बलाएं। 6 जनवरी 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। बाकी ऐसी नाग बलाओं की कोई ताकत थोड़ी ही है बच्चे, है? ताकत है? नाग बलाओं को तो ऐसे ही डंडा लेके मार देते हैं। तुम्हारे पास कौन सा डंडा है? किसे डंडे से मारेंगे इनको? ज्ञान के डंडे से मारेंगे। हाँ, और ये ऐसे समझते भी हो कोई कोई वक्त में। क्या क्या हमारा कोई हिंसा करने का ज्ञान तो है ही नहीं, हमारा तो अहिंसक ज्ञान है, अहिंसक युद्ध है ना? तो ऐसी कोई बिच्छू टंडन जैसी ताकत नहीं है। बाकी बच्चे पुरुषार्थ करें तो पुरुषार्थ से ये बच्चे कहां भी हैं, यहां हैं, विलायत में हैं, घर में हैं। कोई तकलीफ होती है तो ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं? ब्राह्मणी से रूठते हैं तो जाकर के घर में बैठ जाते हैं ना? नहीं, हाँ, ब्राह्मणी से नाचा की हुई और घर में बैठ गए, तो वो उतना नहीं समझते हैं। क्या हाँ ये भी सहयोगी आत्माएं हैं शिव बाबा की। कौन? ये ब्राह्मणियां हाँ उतना समझते नहीं है कि हमको पढ़ाई पढ़नी है शिव बाबा से, इन ब्राह्मणियों से। ये ब्राह्मणियां क्या हो कोई हमको पढ़ाने वाली है? वो थोड़े पढ़ाने वाली। परंतु क्या होता है, बुद्धि का लगाव बस देहधारियों में फंस जाता है। क्यों? शिव बाबा तो निराकारी स्टेज वाला है ना, तो 63 जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, वो व्यक्त हो जाते हैं। तो पक्का समझना चाहिए हमको तो शिव बाबा से पढ़ाई पढ़नी है, इन देहधारियों से पढ़ाई
हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं इन ब्रह्मा कुमारियों के से भी जो मत मिले उसे जज करना है कि ये श्रीमत जो है, जो दे रही है, जो डायरेक्शन बताए रही है, ये शिव बाबा का डायरेक्शन है? ये इन्होंने अपनी मनमत मिक्स करके बोला है? ये टैली करना है कि नहीं? हाँ, टैली करना। अच्छा, एक ब्राह्मण ही नहीं, अरे चलो छोड़ो, एक ना ब्राह्मण से तुम्हारी नाचाकी हो गई तो और ब्राह्मण ये नहीं है क्या? है कि नहीं? और ब्राह्मणी है तो घर में जाके बैठ जाना चाहिए शिव बाबा को छोड़ के। है? अरे शिव बाबा को लिख दें कि ये ब्राह्मणी ऐसे ऐसे करती है, भाई कंप्लेंट कर दो बाबा के। बाकी ऐसे थोड़े ही कि बाबा का ज्ञान छोड़ देंगे, बाबा का घर छोड़ देंगे, नहीं भाई। बाबा कहेंगे इनको दूसरी ब्राह्मणी दियो, है? क्योंकि पढ़ना तो जरूर है ना बच्चे। कैसे पढ़ेंगे? बिना मुख के पढ़ेंगे क्या? और मुख तो शरीर में, देह में ही होता है। देहधारी के द्वारा ही पढ़ेंगे कि निराकार से सीधा पढ़ लेंगे? है? निराकार सीधा पढ़ेंगे? अच्छा, निराकार से पढ़ाई डायरेक्ट नहीं पढ़ी जा सकती है? अरे आत्मा रूपी सुई की सारी कर उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे, ये क्यों बोला? बोलो है? तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। कब? जब आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाएगी तब साकार में सीखेंगे। बाबा साकार में कैसे सिखाएगा? का और हो साकार में कब से सीखना शुरू कर देंगे? हाँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करके हैं सीखेंगे तो डायरेक्ट सीखेंगे। कौन से मुकर्रर रथ में प्रवेश करके और कौन सीखेंगे डायरेक्ट? अरे भाई, शिव तो निराकार है, हाँ? और उस निराकार से जो आदि लक्ष्मी है वो पढ़ाई पढ़ती है। कौन सी? दिल की। दिल क्या कहता है? दिल में से भावना निकलती है या नहीं निकलती है? भाव की प्रधानता होती है या नहीं होती है? तो भाव प्रधान होने की वजह से बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कैच कर लेती है। क्या कैच करती है? साक्षात्कार की बातों को कैच करती है। सच्चा समझती है या झूठा समझती है? सच्चा समझ लेती है। तो वो दिखाते हैं कि नारायणी डायरेक्ट पढ़ती है शिव निराकार से या कोई साकार मनुष्य देहधारी से पढ़ती है? देहधारी में बुद्धि लगती है? नहीं लगती। और नारायण बनने वाली आत्मा कैसे पढ़ती है? वो दिल की पढ़ाई पढ़ती है कि दिमाग की पढ़ाई पढ़ती है? हाँ, वो दिमाग की पढ़ाई पढ़ती है। तो निराकार से डायरेक्ट पढ़ती है। कोई देहधारी बीच में होता है? बीच में होता है? नहीं होता। तो डायरेक्ट पढ़ाई हुई? हुई या नहीं? हाँ, हुई। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो, है? तुम बच्चे डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे? तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे तुम बच्चे, लेकिन कोई शरीर में प्रवेश करके ही कहेंगे ना। हाँ, कहेंगे। तो बताया तुम बच्चे जो
साकार और निराकार का मेल होता है प्रैक्टिकल में, और उसको तुम समझते हो बुद्धि से, है, दिल और दिमाग लगा करके समझते हो, तब क्या होता है, तुम डायरेक्ट पढ़ते हो। लेकिन पढ़ते नंबरवार हो क्या? जितना संग का रंग करेंगे उतना रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा अकेली पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकती, और शरीर तो जड़ है, वो तो क्या पढ़ाएगा? तो ये पढ़ाई कब होती है? जब आत्मा शरीर में प्रवेश करे। तो लक्ष्मी नारायण की पढ़ाई जो है वो बच्चा बुद्धि की पढ़ाई है या सालिम पढ़ाई कहें? है? बच्चा बुद्धि की पढ़ाई है लक्ष्मी नारायण की। अच्छा, उसे एडवांस पढ़ाई नहीं कहेंगे। सन 76 से जो आदि लक्ष्मी वाली आत्मा और आदि नारायण वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ती है, वो बच्चा बुद्धि की पढ़ाई पढ़ती नहीं। हाँ, धीरे धीरे सालिम हुआ जाता है। ऐसे थोड़े कि बच्चा बुद्धि, जो बच्चा कुछ नहीं समझता है तो वो एकदम सब कुछ समझने लग पड़ेगा। टाइम तो लगता है ना, लगता है कि नहीं समझने में। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अहंकार में नहीं आना चाहिए कि ये देहधारी ब्राह्मणी जो है वो बहुत गलतियां करती है, गड़बड़ करती है, तो बस हम घर में बैठ जाएंगे। नहीं, क्या करें? हाँ, बाबा दूसरी ब्राह्मणी देंगे, लेकिन बाबा को बताएंगे तब देंगे ना। हाँ, तो पढ़ना तो जरूर है ना बच्चे, हैं? और जरूर कब पढ़ेंगे? हैं? जरूर तो तब ही पढ़ेंगे, है? पढ़ाई गहराई से जो बाप पढ़ाते हैं, क्या गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम की पढ़ाई पढ़ाते हैं, है? कि ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, गहरी गहरी बातें सुनाते हैं। तो वो तो तभी पढ़ेंगे जब शरीर में मुकर्रर अर्थ में परमानेंट समझ में आएगा कि हाँ भाई परमानेंट प्रवेश करके अब पढ़ाई पढ़ाई रहे। तो क्या कहेंगे कि सन 36 से परमानेंट हुआ? कहेंगे? सन 36 से नहीं कहेंगे। सन 36 से लेकर के 76 तक की 40 वर्षों में ये 4 ब्रह्ममुख हैं बीच में, उनके थ्रू पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। फिर बाद में फिर नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे निकलते हैं। उन 4 जड़ भुजाओं से पढ़ते हैं या फिर कॉम्बिनेशन होता है, भुजाएं भी हैं और भुजाओं के साथ आत्मा जो उन भुजाओं को चलाने वाली है वो भी है। तो ये पक्का बुद्धि में कर देना चाहिए कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा और जड़त्व में ये शरीर, दोनों के मेल से ही इस दुनिया में सारे कार्य क्या संपन्न होते हैं। उसमें पढ़ाई है मुख्य, और पढ़ाई छोड़ना ये तो बड़ी भारी मुसीबत है अपने ऊपर लाना। क्या कहा? हा? अब ये है कि कोई पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, जब से ज्ञान में चलते जिंदगी में तब से लेकर अंत तक पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, बीच में छोड़, और कोई बीच में दुनियावी बातों में ज्यादा दुनियावी धंधे दोरी में ज्यादा दिल लगाएंगे और पढ़ाई को छोड़ देंगे, निग्लेक्ट करते रहते हैं। तो ये तो फिर सो गया। अरे ये मुसीबत आएगी नहीं, अरे आंखें बंद हो जाएंगी, सो जाएंगे, चलो तो क्या होगा? पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि गए काम से? है? हाँ? तो ये पढ़ाई छोड़ना है क्या ये पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आंखें बंद हो गई, सो गए, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पढ़ाई पढ़ना बंद नहीं है।
हाँ, ये भी पढ़ाई पढ़ना बंद है। तो ये अपने ऊपर मुसीबत लाना है। अरे स्कूल के बच्चे, कोई स्कूल छोड़ दे में है तो उनकी क्या हालत होगी। हाँ? जैसे जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जाना जाते ही नहीं है, वही मास्टर पिटाई करता है। आजकल के मास्टर पिटाई भी कर देते हैं ना। हाँ, तो वो धुनाई पिटाई उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, देह की हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं, तो आना ही बंद कर देते। क्या करते, वो घर में रहेंगे तो माँ बाप डांट डपट करते, स्कूल में जाएंगे तो मास्टर पिटाई कर देता। तो क्या करते हैं, है? बीच में ही कहीं ना कहीं, हाँ, सड़क की पुलिया होती है ना, उसमें जाके छाया में आराम से बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। ऐसे भी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। हाँ, ये सारे स्वभाव संस्कार जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा बाप होगा उसके अंदर होंगे या नहीं होंगे, है? नहीं होंगे, होंगे। हाँ, तो देखो, तो फिर ऐसे बच्चे अगर स्कूल छोड़ देते हैं तो उनका क्या हाल होता है? बदहाल होता है या अच्छा हाल होता है? हाँ, तो पढ़ाई पढ़नी है ना। अरे नहीं पढ़ सकते हैं तो उनमें पढ़ाई पढ़ाने वाले का क्या दोष है। और ये तो बेहद का पढ़ाई पढ़ाने वाला है। वो हद के स्कूल होते हैं, उनमें तो पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स हद के होते हैं। तो देखो, बाप कहते हैं कि तुम बच्चे भी नंबरवार बेहद के ब्राह्मण बच्चे बनते हो। बनते हो कि नहीं, है? नहीं बनते, बनते हैं। तो कोई बच्चे तो ऐसे भी निकलते हैं क्या कि एक ही जन्म की पढ़ाई में बेहद की पढ़ाई इतनी पढ़ लेते हैं कि एकदम बदहाल हो गए, तो बदहाल से भी क्या हो जाते हैं, एकदम 100% उसी जिंदगी में क्या हो जाते हैं, 100% खुशहाल हो जाते हैं कि नहीं। हाँ, वो कौन कौन है? अरे बताओ, ऐसे कोई बच्चे हैं कि नहीं? कौन है? भाई एक ही है। बाबा कहते बच्चे, वो कहते नहीं बच्चा है, एक है, आदि लक्ष्मी नारायण। वो कहते आदि देवी है, लक्ष्मी को हम नहीं मानेंगे। ऐसे आदि देव के आदि देवी दोनों, दोनों है ना? नहीं, हाँ, क्योंकि आदि देवी तो दुखी होती ही नहीं होगी कभी। आत्मा से दुखी होगी? अरे संगम युग में जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, वो आत्मा से दुखी होती है। अरे दुखी होने की बात आ जाए तो उसका तो बाप बैठा हुआ है ना, चिंता। दिल को देखता है कि दिमाग वालों को पसंद करता है? हाँ? दिल को देखता है। हाँ? तो दिलवाड़ा बाप गाया हुआ है, तो दिलवाड़ा, हाँ, दिल को राहत देगा कि नहीं देगा? दिल को राहत फौरन साक्षात्कार कराई देता है। हाँ? तो साक्षात्कार कराएगा किसको, दिल वालों को कि दिमाग वालों को? है, दिल वालों को साक्षात्कार होते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भक्त लोग प्रसन्न होते हैं कि नहीं साक्षात्कार करके? नहीं प्रसन्न होते, प्रसन्न होते। तो बताया, पढ़ाई पढ़ने वाले ऐसे बेहद के स्टूडेंट्स भी हैं बाबा के पास, शिव बाबा के पास, है कि नहीं? समझ गए कौन कौन? लक्ष्मी भी और नारायण। एक है दिल की पढ़ाई पढ़ता है दिल से, और दूसरी है, दूसरी आत्मा दिमाग से पढ़ाई पढ़ती है। लेकिन बाप क्या बनाने आए हैं? दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन कराने, विष्णु फरिश्ता बनाने आए हैं या अधूरा अधूरा बनाने आए हैं? हाँ,
तो पढ़ सकते हैं ना। हाँ, ऐसी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कैसी पढ़ाई? जैसी बाबर ने पढ़ी। क्या बाबर की पढ़ाई की क्या खास बात? नहीं। अरे बाबर वाली आत्मा की क्या पढ़ाई की खास बात? हाँ बताओ। है? अरे सड़क पर दीपक से बाबर पढ़ता था। अरे वो बाबर की बात नहीं है, वो वो क्रिश्चियनिटी की जो महारानी है ना, उसके वजीर की बात है। क्या? जो वजीर है वो महारानी की भी बुद्धि को घुमाता रहता है। वजीर घुमा देते हैं कि नहीं राजा की बुद्धि को? हाँ। बाबर जो है वो बचपन में, वो जब पहले उसको जो क्या नाम, पहले वो सिपाही था साधारण। हाँ, और साधारण पढ़ाई से पढ़ते पढ़ते, सिपाही की पढ़ाई से पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ाई पढ़ ली? हाँ, भारत का सम्राट बन के बैठ गया। उस समय सारी दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट वो ही था या कोई और भी था? हाँ, वो सबसे बड़ा सम्राट। तो देखो, ऐसी पढ़ाई पढ़ सकते हैं कि नहीं? क्या एक ही जन्म में, एक ही जन्म में नीचते नीच और एक ही जन्म में ऊंचते ऊंच मर्तबा पाए ले? अरे पाए सकता है कि नहीं? पाए सकता है। लेकिन लेकिन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या देश में लग जाते। तो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाले का तो कोई दोष नहीं। स्कूल में 40-50 स्टूडेंट्स हों पढ़ने वाले, और एक जो है अव्वल नंबर क्लास में पास हो जाता है और बाकी सारे फेल हो गए, परीक्षा ली गई तो क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा कि टीचर की गलती है, टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? टीचर ने तो पूरा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो वो एक कैसे पास हो गया अव्वल नंबर में? तो बाप कहते हैं टीचर का कोई दोष नहीं। बाकी ऐसे है कि तुम टीचर को सिर्फ निराकार समझ लो, टीचर को सिर्फ साकार समझ लो, ऐसी बात नहीं है। टीचर निराकार भी है और टीचर साकार भी है। उसको कहा जाता है फिर प्रैक्टिकल में ब्रह्मा सो विष्णु। जो ब्रह्मा है 4 मुख वाला, वो क्या है? वो विष्णु भी है। हाँ, तो देखो, कोई भी सेंटर हो, अच्छा कोई समझो भाई ब्राह्मण ही से नहीं पढ़ते हैं, चलो दूसरे स्कूल में चले जाओ, है? ऐसा होता है ना। हाँ, अच्छा दूसरा नहीं तो फिर तीसरे स्कूल में चले जाओ। देखो, ये बच्ची थी ना यहाँ, है? ये ज्योति बच्ची है। अरे क्या नाम था उसका? अरे अभी नाम बताया फिर भूल गए, उसका नाम कोई और भी था। हाँ, तो किसी ने कहा ज्योति। हाँ, ज्योति बोलती थी ये स्कूल में थोड़ी ये कड़े कड़े देखते हैं, कड़ी नजर से देखते हैं, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी। कड़ी नजर बने गुस्से से बातें करते हैं, गुस्से से पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी, दूसरा स्कूल ज्वाइन करूंगी। हाँ, इसमें क्या है? यानी स्कूल तो ज्वाइन करूं, पढ़ाई तो पढ़ूं, अगर पढ़ना है तो ज्वाइन करना पड़े और नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ देना है। तो ये भी ऐसे ही है। क्या? अगर पढ़ना है, न पढ़ना है तो कहां जाएंगे पढ़ने के लिए, है? न पढ़ना है तो कोई नौकरी चाकरी,
छोटी मोटी नौकरी चाकरी मिलेगी है, नाकरगढ़ू क्या ऊंची पोस्ट मिलेगी? कैसी पोस्ट मिलेगी? ये छोटी सी पोस्ट मिलेगी। तो अच्छा नौकरी चाकरी नहीं, धंधा दोरी। अब ऐसा कोई धंधा दोरी नौकरी चाकरी थोड़े ही करनी है। पढ़ाना ही ठीक है बिल्कुल है। सबसे अच्छा धंधा कौन सा है? खेती करना, जानवरों को पालना है, और ये क्या नाम है, ये कोई भी काम करना हाथ पांव का या दिमाग का, तो वो ज्यादा अच्छा कौन सा? दिमाग का काम ज्यादा करना अच्छा या कर्मेंद्रियों को काम करना ज्यादा अच्छा या ज्ञानेंद्रियों का काम करना ज्यादा अच्छा? ज्यादा ऊंचा कौन सा? हाँ, मन बुद्धि का जो काम है ना वो सबसे ऊंचा माना जाता है। एक होता है इंजीनियर और एक होता है मकान बनाने वाला कारीगर, मिस्त्री होता है ना, और उसके नीचे होते हैं मजदूर। तीन तरह के हो गए ना। और बढ़िया कौन सा है? ज्यादा पेमेंट किसको मिलता है? किसको मिलता है? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है। क्यों? वो दिमाग ज्यादा चलाता है कि हाथ पांव ज्यादा चलाता है? कि हाथ पांव और दिमाग दोनों ज्यादा चलाता है? हाँ, जो इंजीनियर है वो दिमाग का काम करता है ना। तो ऊंची चीज हुई ना, दिल और दिमाग। दिल नीचे है या ऊपर है? और दिमाग? दिमाग ऊपर है। लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिलकर के काम करेंगे तो बाबा कहते ऊंच ते ऊंच पद बनता है विष्णु फरिश्ता। हाँ, तो बच्चों को पढ़ाई पढ़नी जरूर है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई पढ़नी है। बाकी तो मौत तो सबके सामने खड़ी हुई है। अरे जब सबके सामने मौत खड़ी हुई है तो फिर सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। ठीक है कि नहीं? नहीं, क्यों? और क्या करेंगे? हा? सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। फिर क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे हैं? अरे वो बात किसी की बुद्धि में नहीं है। हम 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 जीते जी क्या करेंगे? जीतेंगे जीते जी खाएंगे पिएंगे मस्ती मारेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे जीते जी? है प्रकृति का परिवर्तन कर देंगे। क्या परिवर्तन कर देंगे? ये तो प्रकृति का परिवर्तन कर देंगे। है रावण ने तो वो जो परवाली थी ना पक्षी, उसके पर ही काट दिए तो नीचे गिर गया है। हम क्या करेंगे? है? बाप कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान योग के पंख धारण करेंगे, और ज्ञान योग के पंख जब धारण कर लेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? है ऊंची उड़ान उड़ेंगे या नीचे जाएंगे? है वो तो शास्त्रों में कवियों ने अपनी कविता लिखी है। पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा होता है जो बहुत ऊंचा उड़ता है? मालूम है? और उसकी दृष्टि बहुत तीखी, बहुत दूर तक जाती है। ईगल, गरुड़। गरुड़ तो कोई पक्षी नहीं होता, वो तो शास्त्रकारों ने ऐसे ही नाम रख दिया गरुड़। मोर तो फिर भी होता है।
वही जिसके रावण ने पर काट दिए थे। क्या? हाँ, उसकी दृष्टि बड़ी तीखी है। जीदही दृष्टि अपार, कितना भी ऊंची उड़ान उड़ जाता है तो भी पृथ्वी की ओर देखता रहता है। हाँ, तो देखो, ऐसे ज्ञान योग के पंख पावरफुल धारण करेंगे तो क्या होगा? बेहद का मरना सीख जाएंगे। क्या है बेहद का मरना? है? अरे फिर जीते जी मरना लिख दिया। वो जीते जी मरने का मतलब क्या है? हैं? मौत तो सामने खड़ा हुआ है, मरेंगे तो सब, लेकिन कोई बेहद की मौत मरेंगे, कोई हद की मौत मरेंगे। हद की मौत माने देह से मर जाएंगे, देह खत्म हो जाएगी कि देह रह जाएगी। देह ही खत्म हो जाए माने मौत हो गई। हाँ, लेकिन देह भी खत्म ना हो, हाँ, और मौत भी ना हो। लेकिन हाँ, देह भूल जाए, देह की स्मृति मन बुद्धि रूपी आत्मा को आए ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? देह से मर गए या जिंदा रहे? हाँ, देह से मरना हो गया। तो मौत तो सबको मिलनी है, चाहे असमरो या बसमरो। हाँ, ये हो सकता है कि बेहद की मौत कोई मरेंगे और कोई हद की। ज्यादा संख्या किसकी होगी? हद की मौत मरने वालों की कि बेहद की मौत मरने वालों की? हद की मौत मरने वालों की बहुत संख्या होगी। क्यों? क्यों? उन्होंने मन बुद्धि का काम किया, मन बुद्धि का काम नहीं किया। दिल दिमाग का काम करना चाहिए दोनों का मिलकर के, वो भी नहीं किया। तो क्या करना चाहिए? है? दिल की भावना भी होनी चाहिए और फिर दिमाग भी। हाँ, ज्ञान जो लिया जाता है वो दिमाग से लिया जाता है या दिल से लिया जाता है? दिमाग से लिया तो जाता है, लेकिन सिर्फ दिमाग से जो ज्ञान लिया गया और दिल की भावना कुछ है नहीं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा या कार की चीज रहेगी? नहीं, बेकार। तो देखो, मौत तो सबको आनी है। अभी बच्चों को तो समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि ये दुनिया एक नाटक है, बेहद का नाटक है। लेकिन ये बात जो नौजवान लोग हैं ना, चाहे कन्याएं हो चाहे पुरुष रूप में हो, यूथ जिन्हें कहा जाता है ना, उनको बहुत समझना है। कन्याएं हो या कुमार हो, यूथ हो, है ऐसे नौजवान, उनकी समझ में ज्यादा आएगा या बूढ़ों को ज्यादा समझ में या बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा? हाँ, उनको जास्ती समझना है बहुत। हाँ, और वो निश्चय भी करते हैं। क्या क्या निश्चय करते हैं? कि हम कल्प कल्प पढ़ते हैं। क्या? हर कल्प में हमने ऐसी पढ़ाई जो है वो नौजवान स्टेज में ही पढ़ी, चाहे कन्या हो और चाहे कुमार हो। वो कौन कुमार है और कौन कुमारी है? जिन्होंने नौजवान स्टेज में ही पढ़ाई पढ़ी है और पूरी पढ़ाई पढ़ी है। आदि लक्ष्मी आदि नारायण। क्या? जब बाप ने ब्रह्मा तन से ज्ञान सुनाया, सुनाया कि नहीं? हाँ, और ज्ञान की गहराई सुनाई, गुह्य ज्ञान सुनाया ना। हाँ, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान, गीता ज्ञान सुनाया।
तो नौजवान थे दोनों, लक्ष्मी और नारायण, या बुढ़े थे? बच्चा थे? न बच्चा थे न बुढ़े थे। तो इसलिए बताया कि यूथ को तो ये बहुत समझना है, गुह्य ज्ञान, एडवांस ज्ञान है। और निश्चय भी वही करते हैं। क्या निश्चय में परसेंटेज होती है? होती है। अच्छा, क्या हमको निश्चय परसेंटेज में 99% ये हमारा बाप है, 1% बाप हो सकता है ना हो? हम अपनी अम्मा से पूछेंगे, अम्मा थप्पड़ मारेगी। निश्चय जो है वो अपने आप अपनी बुद्धि से नौजवान कर सकेंगे या बुढ़े बुढ़िया करेंगे? दादी अम्मा, दीदी अम्मा करेंगे? नहीं करेंगे। तो निश्चय भी करते हैं कि हम कल्प कल्प नौजवान स्टेज में ये पढ़ाई पढ़ते हैं, और एक ही जीवन में आदि से लेकर के अंत तक की है पूरी पढ़ाई पढ़ ले। आदि क्या है? इस बेहद की पढ़ाई का आदि क्या है और अंत क्या है? आदि है मैं आत्मा हूं, और अंत क्या है? अरे बताओ। आदि तो ये हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं देह नहीं हूं। और अंत क्या हुआ? 84 जन्म जान लें, वो अंत हुआ। 84 जन्म तो फिर जानने के बाद, पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर मनन चिंतन मंथन करेंगे, तब पता चलेगा। बाकी पहला जन्म जो ऊंचे ते ऊंचे है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच का, नई षष्ठी का, वो पता हमको लग जाए क्या? हाँ, तो ये है पढ़ाई ऊंच ते ऊंच जो हम कल्प कल्प पढ़ते हैं। तो पता चला हाँ कि इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर हमारा ऊंचे ते ऊंचे पार्ट अगर देवता का है तो ऊंचे ऊंचे देवता, ऊंचे से ऊंचे देवता या देवी का कौन सा पार्ट है? पता चला? अच्छा, देवी देवता का पार्ट नहीं तो राक्षस राक्षसी का पार्ट होगा। अच्छा, दोनों का नहीं होगा, बीच में होगा, ऋषि मुनि का पार्ट होगा। ऋषि मुनि विकारी थे या निर्विकारी देवता थे? न निर्विकारी देवता थे, न पूरे विकारी राक्षस थे, बीच में ऋषि मुनि थे। मनुष्य कहेंगे ना उन्हें, हाँ, नर थे। तो बताया कि ये पढ़ाई हम कल्प कल्प पढ़ते हैं। क्या बेसिक पढ़ाई आत्मा की पढ़ते हैं, और वो बेसिक पढ़ाई गुह्य ज्ञान का गहराई में जाकर के ऐसी पढ़ाई भी पढ़ लेते हैं कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर हमारा ऊंच ते ऊंच पार्ट क्या है। कैसे पता चलता है कि ऊंच ते ऊंच पार्ट क्या है? पक्का निश्चय हो जाए, निश्चय में परसेंटेज न रहे, और कभी निश्चय कभी अनिश्चय। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि अभी पक्का पद प्राप्त करने योग्य आत्मा नहीं बनी है। अपना ये ऊंचे ते ऊंचे पद प्राप्त करते हैं तो लग जाना चाहिए इस पढ़ाई के ऊपर, और दैवी गुण धारण करने के ऊपर लग जाना चाहिए। क्योंकि अब हम जान चुके क्या कि इस प्राणियों की दुनिया में है अनेक प्राणी हैं, उन सब में आत्मा है। उन सब आत्माओं में है किसका ऊंचा पद है? सामान्य प्राणियों का ऊंचा पद है, या सामान्य प्राणियों में से जो विशेष प्राणी हैं
जैसे मनुष्य हैं, हिंसक बनते हैं तो उन्हें राक्षस कहा जाता है, और हिंसक से अहिंसक देवता बन जाए तो फिर देवता कहा जाता है। और हिंसक भी हैं, अहिंसक भी हैं, बीच बीच में हिंसा करते भी हैं और दूसरों के ऊपर दया भी करते हैं। तो क्या कहेंगे? देवता कहेंगे कि राक्षस कहेंगे? क्या कहेंगे? बीच का क्या कहेंगे? है? मनुष्य कहेंगे ना, इंसान कहेंगे ना। हाँ, इंसान कहेंगे। तो हमें तो पढ़नी है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, न कीड़े मकोड़े जैसा बनना है आत्मा, बनना नहीं, कोई नहीं बनना चाहे, और न पशु पक्षियों जैसा बनना है, बनना है, उनको बुद्धि उतनी होती नहीं। क्या बनना है? राक्षस बनना है? अच्छा, राक्षस भी नहीं बनना है। वो हिंसक होते हैं जानवरों की तरह, जंगली जानवर कहेंगे कि नहीं? हाँ, जंगली जानवर। अच्छा, ऋषि मुनि बनना है? हाँ, जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी स्वार्थी होते हैं कि सदैव शिव स्वरूप होते हैं, कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। नहीं, अपना स्वार्थ पहले उनकी बुद्धि में आ जाता है। क्या शास्त्र भी लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बुद्धि में है क्या भरा रहेगा? हम अपने को ऊंचे से ऊंचा बना के दिखाई दें शास्त्रों में। क्या क्या है हमारा पार्ट? हमारा पार्ट है 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने का, और कृष्ण ही गीता का भगवान है। तो स्वार्थी हुए, हुए कि नहीं? हाँ, कि परमार्थी हुए, कल्याणकारी हुए 100%? नहीं, अरे 100% कल्याणकारी तो एक शिव ही है, उसके अलावा तो कोई देवता भी इस दुनिया में, देव आत्मा भी नहीं है जो शिव समान कल्याणकारी आत्मा का पार्ट बजा सके। लेकिन वो भी जब तक स्वार्थी में प्रवेश न करे, क्या रथ वाले में प्रवेश न करे, तब तक वो संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हाँ, तो ये दैवी गुण धारण करने के ऊपर सारी पढ़ाई है। क्या ऐसे नहीं हम भगवान बनेंगे? भगवान में तो न दैवी गुण न आसुरी गुण होते हैं, होते हैं नहीं, वो तो गुणों से परे, निर्गुण या सगुण। भगवान को क्या कहेंगे? है? भगवान को कहेंगे निर्गुण, निराकार, निरहंकार है। नहीं ना, नहीं, वो तो सदा निर्गुण, निराकार, निरहंकार है। देह का अहंकार कभी है ही नहीं। तो देखो, ऐसा तो नहीं बनना है, निर्गुण निराकार बनना है, सदा काल परम धाम में पड़े रहना है, थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर आना है? नहीं, हमको तो इस सृष्टि पर आकर के लंबे समय तक सुख भोगना है या अल्पकाल का सुख भोगना है? लंबे समय का सुख भोगना है, अल्पकाल का दुख भी मिल जाएगा। एक जन्म में भी, एक जन्म में भी पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है ना, तो उसमें दुख भी है तो सुख भी, क्योंकि संगम है ना, दुख का सुख का संगम हो गया, मेल हो गया। तो थोड़ा समय दुख भी है तो सुख भी है। ये सृष्टि ही सुख दुख का खेल है। कौन सी सृष्टि? ये जो है नीचे की सृष्टि है ना, कि ऊपर की, ऊपर तो सृष्टि है ही नहीं, वहां कुछ रचना सृजन कुछ होता ही नहीं। मधु बिंदु बिंदु आत्मा है, सदैव बिंदु रूप में पड़ी रहती हैं, आत्म रूप में, आत्मा के रूप में रहती हैं सोल वर्ल्ड में, कि वहां कुछ सृजन होता है, कुछ बनता बिगड़ता है? वहां न कुछ बनता है न बिगड़ता है। तो देखो क्या बनना है,
भगवान बनना है कि देवता बनना है? क्या सदा काल का मनुष्य बनना है? या राक्षस बनना है, या पशु पक्षी बनना है, या कीड़ा मकोड़ा बनना है? क्या लक्ष्य लिया है? सन्यासी लोग क्या कहेंगे? सन्यासी लोग ने 63 जन्म तो होते ही नहीं, वो तो बाद में पक्के सन्यासी आते हैं, जब से शंकराचार्य आए। ऐसे तो सन्यास धर्म बुद्ध धर्म से ही शुरू हो, बौद्धी धर्म से ही शुरू हो जाता है क्या? लेकिन उनको पक्का नहीं सन्यासी कहेंगे। हाँ, क्योंकि सन्यासी जो होते हैं संपूर्ण न्यासी, वो तो क्या होते हैं? उनको कहते हैं जैसे भीष्म पितामह। कैसे? जन्म से ही सन्यासी या बाद में सन्यासी बने हैं? गृहस्थी का सुख भोगने के बाद नहीं। तो बताया कि तुम बच्चों को सन्यासी बनना है, सन्यासी नहीं बनना है। क्योंकि हमारा बाप सन्यासी नहीं बनता है, तो हम क्यों सन्यासी बने? हम आत्माओं का बाप सन्यासी बनता है? नहीं। वो भी प्रवृत्ति में आता है या नहीं आता है? हाँ, और हमको लक्ष्य भी देता है कि बच्चे ऊंच ते ऊंच जो पद है वो किसका है? जो सदा काल का है, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला है, उसका है, या जो अल्पकाल का प्रवृत्ति में रहता है उसका है? किसका है? हाँ, सदा काल का जिसकी प्रवृत्ति है उसका है ऊंच ते ऊंच पद। सदा काल माने 84 जन्म भी, उसमें नारायण भी आ जाता है, और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो है ही है नहीं? कभी सन्यासी नहीं बनती? हाँ, सन्यासी भी बनती है। तो सदा काल कहें? सदा काल तो नहीं कहें। तो देखो, ये दैवी गुण धारण करके तुम देवता बनने का लक्ष्य लिया है, ऊंच ते ऊंच। हाँ, और बच्चे कहते हैं कि सतयुग त्रेता में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। हाँ, शेर माने इस संसार रूपी जंगल का सबसे पावरफुल प्राणी। क्या? शेर खड़ा कर दो एक तरफ और दूसरी तरफ मनुष्य खड़ा कर दो, मनुष्य को ऊंचते ऊंच समझते हैं ना इस दुनिया में, ये प्राणियों में मनुष्य सबसे ऊंचा। अच्छा, छोड़ दो एक अकेला, तो फिर क्या हाल होगा? है? क्या हाल होगा? है? कौन जीतेगा कौन हारेगा? अरे बताओ ना। है? शेर जीतेगा? अच्छा, मनुष्य हार जाएगा बंदूक को लेकर के? अच्छा, तो कहा ये थोड़े, शेर के पास फिर बंदूक दो। या जो पुराने पुराने युद्ध करता होते थे ना, वो कहते थे अच्छा युद्ध करोगे, तुम्हारे पास तो बंदूक है नहीं? तुम्हारे पास तो बंदूक नहीं, हमारे पास तो बंदूक है। अच्छा लो, तुम भी बंदूक ले लो, चलो लड़ाई लड़ो, तब पता चले कौन अच्छा योद्धा। अब ऐसे थोड़े ही एक को नाखून है बड़े बड़े, और मनुष्य को तो बड़े बड़े नाखून इतने है ही नहीं। एक को बड़े बड़े दांत हैं, चीड़ फाड़ के रख देगा, और दूसरे को दांत है ही नहीं। तो फिर ये युद्ध सही हुआ? कुश्ती अच्छी हुई नहीं? तो बताया जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य ऐसा पावरफुल मनुष्य भी हो सकता है इस संसार में, क्या, जिसको कहते हैं नरसिंह। नर तो है, लेकिन शेर के रूप में नर है। दिखाते हैं कि नहीं? किस रूप में? भरत को क्या दिखाते हैं? शकुंतला के पुत्र भरत को क्या दिखाया है?
शेर के मोहड़ा पकड़ करके दांत गिनता था कि नहीं? हाँ? तो शेर क्यों नहीं भौमिया लेता था, खा लेता है? शेर भी डरता है क्या? डरता है कि नहीं? यारे ये तो बड़ा बलशाली है। हाँ, तो नर जो है, हाँ, कैसा नर बने? श्रेष्ठ या निष्कृष्ट? हाँ, ऐसा विष्णु कोई नर है विष्णु रूप में है? कौन? वो ऊंच ऊंच विष्णु बताओ कौन है? अरे हाथ पांव जोड़ के बैठ गए। है ऊंचते ऊंच विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली वो आत्मा बताओ। जो खड़ा है सो वो विष्णु है। अच्छा, और बैठ जाए और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में डाल करके उसका पेट फाड़े तो नहीं? हाँ, भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा कौन? वो आत्मा बताओ जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच विष्णु का पार्टी भी बजाती है। प्रजापिता। अच्छा, प्रजापिता से ऊंची कोई आत्मा? शिव बाबा। शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य तन में प्रवेश करके, शिव है परम पुरुष और मनुष्य तन जो शरीर है मनुष्य का वो है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति नहीं है? तो प्रकृति स्त्री चोला कहेंगे, जड़त्वमयी कहेंगे, या सदाकाल क्या नाम, चैतन्य बुद्धि है? सदाकाल चैतन्य बुद्धि है नहीं है। तो चैतन्य 100% और जड़ पत्थर बुद्धि एकदम, दोनों का मेल हो गया। एक का नाम परम पुरुष आत्मा और दूसरे का नाम परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का मेल। तो विष्णु हुए कि नहीं? ऊंचते ऊंच और नीचते नीच, दोनों का मेल हुआ स्वभाव संस्कार का, तो विष्णु हुआ कि नहीं? हाँ, तो आत्माओं के बीच में जो पार्ट बजाने वाली षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें कोई विष्णु कोई कहेंगे किसी को? अब समझा किसको कहेंगे? हाँ, अभी तो आपने तो बता ही दिया, अभी समझ में आया तो लिखो। कौन? शिव बाबा। हाँ, बाकी दो तो लिखने के लिए तैयार, हम नहीं लिखेंगे, हमारी समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में आया तो लिख लिया ना चाहिए ना। हाँ, कोई कहे हमारी समझ में तो था कि इस प्रश्न का ये जवाब है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, बड़े चालाक हैं। हाँ, तो देवी गुण धारण करना है और देवता ऊंचते ऊंच बनना है कि शिव बाबा बनना है? शिव बाबा नहीं बनना। अरे, जिसको शिव बाबा कहा जाता है वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है या नहीं रहता है? हाँ, शिव बाप नहीं बनना है। शिव बाप बनना है नहीं। देखो, मुसलमान भी लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मना बच्चा बच्चा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। बच्चा की ये कहे कि मैं बाप हूं अम्मा के सामने, है तो अम्मा मान लेगी? है? हाँ, अम्मा तो नहीं मानेगी। हाँ, अम्मा आधीन हो गई कि अच्छा भैया मैं रोटी दाल देनी है, बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, मुझे तो भूख लग रही है। तो कह देगी हाँ तू बाप है, चाहे जो कुछ कर मेरे साथ। मान लेगी कि नहीं? माँ आधीन हो जाती है कि नहीं बच्चों के? आधीन हो